Hello everyone, welcome to this lecture series on applied fluid mechanics. This is part 9 of lecture 3 on dimensional and model analysis. I Amitar Chauhan welcome you all. जैसे हमने ये लेक्चर सीरीज़ में देख लिया था स्टार्टिंग में कि फर्स्ट पॉइंट था हमारा डायमेंशनल होमोजेनिटी, फिर हमने देखा था कि मेथड्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस कौन से थे, तो हमने देखा था रेलिक्स मेथड क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, फिर हमने बकिंघम पाई थ्योरम देखा, फिर बेस्ड ऑन बकिंघम पाई थ्योरम हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए। उसके बाद हमने देखा कि टाइप्स ऑफ डायमेंशनलेस नंबर्स कौन से हैं और टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग इन केस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स या कोई भी एक फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रॉब्लम में कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं वो देखा हमने। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल लॉज देख लिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल्स। द हाइड्रोलिक मॉडल्स आर क्लासिफाइड एज अनडिस्टॉर्टेड मॉडल एंड डिस्टॉर्टेड मॉडल्स। मतलब दो टाइप के मॉडल्स है। फर्स्ट मॉडल है हमारा अनडिस्टॉर्टेड मॉडल और सेकंड वन है हमारा डिस्टॉर्टेड मॉडल। डिटेल्स में देख लेते हैं हम कि एक्चुअली अनडिस्टॉर्टेड मॉडल्स है क्या। अनडिस्टॉर्टेड मॉडल्स आर दोज मॉडल्स विच आर ज्योमेट्रिकली सिमिलर टू देयर प्रोटोटाइप्स, और in other words, if the scale ratio for the linear dimensions of the model and its prototype is same। मतलब अनडिस्टॉर्टेड मॉडल ऐसे टाइप ऑफ मॉडल है जिसके अंदर मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में एटलीस्ट ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी है, या तो फिर उनके स्केल रेशियो फॉर लीनियर डायमेंशन सेम है। मतलब इन केस ऑफ मॉडल और इन केस ऑफ प्रोटोटाइप दोनों के बीच में एटलीस्ट ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी होना ज़रूरी है, तभी आप बोल सकते हैं कि वो एक अनडिस्टॉर्टेड मॉडल है। द बिहेवियर ऑफ द प्रोटोटाइप कैन बी ईजिली प्रिडिक्टेड फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ अनडिस्टॉर्टेड मॉडल। मतलब अगर आपका अनडिस्टॉर्टेड मॉडल है, ठीक है, और जो डेटा आपने मॉडल के थ्रू प्रिडिक्ट किए, तो वो प्रिडिक्टेड डेटा को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर दी प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ प्रोटोटाइप। ठीक है, अब जो हमारा अनडिस्टॉर्टेड मॉडल्स थे, जो हमने पिछले बहुत सारे जो मॉडल्स लॉ देखे, जैसे फ्रॉड्स मॉडल लॉ, यूलर्स मॉडल लॉ, रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ, ठीक है, उन सारे लॉस के अंदर हमने अनडिस्टॉर्टेड मॉडल लॉ को यूज़ किया था। डिस्टॉर्टेड मॉडल लॉ क्या देख लेते हैं। अ मॉडल इज सेट टू बी डिस्टॉर्टेड इफ इट इज़ नॉट ज्योमेट्रिकली सिमिलर टू इट्स प्रोटोटाइप। मतलब फर्स्ट कंडीशन यही है कि आपका मॉडल और प्रोटोटाइप के दोनों के बीच में ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी नहीं है, मतलब उनके लिए स्केल रेशियो फॉर लीनियर डायमेंशन सेम नहीं है। फॉर अ डिस्टॉर्टेड मॉडल डिफरेंट स्केल रेशियोज फॉर द लीनियर डायमेंशंस आर अडॉप्टेड। मतलब इन केस ऑफ डिस्टॉर्टेड मॉडल्स जो हम लीनियर स्केल रेशियोज है हॉरिजॉन्टल अलग लेंगे, एंड फॉर वर्टिकल डायमेंशंस हम स्केल रेशियो डिफरेंट लेंगे। फॉर एग्जांपल, in case of rivers, harbors, reservoirs, etc., two different scale ratios, one for horizontal dimension and other for vertical dimensions are taken। मतलब अगर प्रॉब्लम कंडीशन है हमारे पास कोई रिवर का या हार्बर का या रिजर्वायर का, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका लेंथ जो होगा, लेंथ ऑफ रिवर बहुत लंबा होगा और डेप्थ ऑफ रिवर एज़ कम्पेयर टू लेंथ कम होगा। तो उस कंडीशंस में हमें हॉरिजॉन्टल स्केल रेशियो अलग लेना पड़ेगा और वर्टिकल स्केल रेशियो अलग लेना पड़ेगा। वहाँ पे हम अनडिस्टॉर्टेड मॉडल यूज़ नहीं कर सकते, हमें वहाँ पे डिस्टॉर्टेड मॉडल ही यूज़ करना पड़ेगा। Thus the models of river, harbors and reservoir will become as distorted models if for the river the horizontal and vertical scale ratios are taken to be same so that the model is undistorted। अगर हमने सपोज स्केल रेशियो सेम ले लिए, ठीक है, लीनियर वर्टिकल डायमेंशन और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन दोनों के स्केल रेशियो सेम ले लिए, तो क्या होगा, वो आपका एक अनडिस्टॉर्टेड मॉडल बन जाएगा। तो रिवर के मॉडल में प्रॉब्लम क्या आएगी वो देखते हैं हम। देन द डेप्थ ऑफ वाटर इन द मॉडल ऑफ द रिवर विल बी वेरी वेरी स्मॉल विच मे नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। मतलब उससे होगा क्या कि हमने लीनियर हॉरिजॉन्टल स्केल रेशियो और लीनियर वर्टिकल स्केल रेशियो दोनों सेम ले लिए, तो उससे होगा क्या कि आपका लेंथ बहुत लंबा है तो आपका डेप्थ का वैल्यू बहुत छोटा आएगा, क्योंकि हमने स्केल रेशियो सेम लिए। ठीक है, इसलिए उस कंडीशन में हमें डिस्टॉर्टेड मॉडल यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिस्टॉर्टेड मॉडल्स।
फर्स्ट वन है आपका द वर्टिकल डायमेंशंस ऑफ द मॉडल कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, मतलब हम वर्टिकल डायमेंशंस बहुत एक्यूरेटली यूज़ कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं. द कॉस्ट ऑफ द मॉडल कैन बी रिड्यूस्ड, मतलब प्रेडिक्शन अगर हम एक्यूरेटली कर पा रहे हैं तो हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स कम हो जाएंगे, तो हमारा कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट भी कम हो जाएगा. टर्बुलेंट फ्लो इन द मॉडल कैन बी मेंटेन्ड. अब हम स्केल रेशियो डिफरेंट ले रहे हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो हम टर्बुलेंट फ्लो भी ईजिली रेप्लिकेट कर पाएंगे. Though there are some advantages of the distorted model, yet the results of the distorted model cannot be directly transferred to its prototype. अब हमने क्या किया कि लीनियर डायमेंशन फॉर हॉरिजॉन्टल एंड फॉर वर्टिकल स्केल रेशियो अलग अलग लिए, तो उनका एक मॉडल का डेटा प्रोटोटाइप पे अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, या वो डेटा को ट्रांसफ़र करना टूवर्ड्स लार्ज स्केल ऑफ प्रोटोटाइप थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, बट समटाइम्स for the distorted models very useful information can be obtained. मतलब अगर हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल रेशियो डिफरेंट लिए है तो उससे हमें बहुत सारे ऐसे वैल्यूज़ या ऐसे पैरामीटर्स या ऐसे डेटा मिल सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फॉर द सॉल्यूशन ऑफ प्रोटोटाइप. स्केल रेशियो देख सकते हैं हम इन केस ऑफ डिस्टॉर्टेड मॉडल. इन केस ऑफ डिस्टॉर्टेड मॉडल two different scale ratios, one for horizontal dimension and other for vertical dimensions are taken, जो मैंने आपको पहले ही बताया. Let LRH is equals to scale ratio for horizontal dimensions, मतलब ये फर्स्ट वन हमने डिफाइन किया फॉर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन स्केल रेशियो क्या होगा, तो LP अपॉन LM जो आपका लेंथ इन केस ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाई लेंथ इन केस ऑफ मॉडल इक्वल्स टू ब्रेथ इन केस ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाई ब्रेथ इन केस ऑफ मॉडल. सिंपल है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस थे तो हमने उनके रेशियो ले लिए जिसे हम बोलेंगे LRH, जो है आपका स्केल रेशियो फॉर हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस. उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज लीनियर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाय लीनियर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ मॉडल इज इक्वल्स टू LRH. इन द सेम वे हम डिफाइन कर सकते हैं LRV, स्केल रेशियो फॉर वर्टिकल डायमेंशन, लीनियर वर्टिकल डायमेंशन ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाय लीनियर वर्टिकल डायमेंशन ऑफ मॉडल, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग हाइट. HP मतलब क्या है आपका हाइट ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाय हाइट ऑफ मॉडल. सिंपल है, जो आपको देगा LRV. देन द स्केल रेशियो ऑफ वेलोसिटी, एरिया ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज एक्सेट्रा इन टर्म्स ऑफ LRH एंड LRV कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर डिस्टॉर्टेड मॉडल एज गिवन बिलो. एक बार हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केल रेशियो डिफाइन कर दिए, फिर हम वेलोसिटी स्केल रेशियो, एरिया स्केल रेशियो और डिस्चार्ज स्केल रेशियो इन केस ऑफ डिस्टॉर्टेड मॉडल्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे किया है स्केल रेशियो फॉर वेलोसिटी, VP है हमारा वेलोसिटी इन केस ऑफ प्रोटोटाइप, VM है हमारा वेलोसिटी इन केस ऑफ मॉडल. रेशियो ले सकते हैं हम VP अपॉन VM. अब थेरेटिकल वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं √2g HP फॉर प्रोटोटाइप एंड √2gm इन केस ऑफ मॉडल. ये आपका थेरेटिकल वेलोसिटी √2gh. अब g और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, VP अपॉन VM इज इक्वल्स टू √HP अपॉन HM. HP और HM हमारा क्या है, वर्टिकल स्केल रेशियो है. ठीक है, तो हमारा VP अपॉन VM क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू √LRV. ठीक है, सिंपल है. इन द सेम वे स्केल रेशियो फॉर एरिया ऑफ फ्लो को ले सकते हैं हम. एरिया इन केस ऑफ प्रोटोटाइप इज इक्वल्स टू VP इंटू HP. इन द सेम वे एरिया ऑफ फ्लो इन केस ऑफ मॉडल इज इक्वल्स टू BM इंटू HM. जब हम रेशियो लेंगे एरिया ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाई एरिया ऑफ मॉडल, तो VP इंटू HP डिवाइड बाई BP इंटू HM. फिर हम क्या करेंगे, ब्रेथ का रेशियो अलग से ले लेंगे, हाइट का रेशियो अलग से ले लेंगे. VP अपॉन BM को हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्केल रेशियो LR इंटू H, और HP अपॉन HM को हम बोल सकते हैं LRV, वर्टिकल स्केल रेशियो. ठीक है, तो EP अपॉन AM जो आपका एरिया स्केल रेशियो है वो हो जाएगा LRH इंटू LRV. स्केल रेशियो फॉर डिस्चार्ज देख लेते हैं. डिस्चार्ज थ्रू प्रोटोटाइप इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी AP इंटू VP ऑफ प्रोटोटाइप. इन द सेम वे डिस्चार्ज थ्रू मॉडल इक्वल्स टू AM इंटू VM.
रेशियो लेंगे हम क्यू पी अपॉन क्यू एम का, तो ए पी इंटू वी पी डिवाइड बाई ए एम इंटू वी एम हो जाएगा। यहाँ पे हमने एरिया का स्केल रेशियो ले लिया, ए पी अपॉन ए एम को हम लिख सकते हैं यहाँ से एल आर एच इंटू एल आर वी, और वी पी अपॉन वी एम हमने अभी फाइंड आउट किया था जो था आपका अंडर रूट एल आर वी, जिससे हमें क्या मिलेगा कि स्केल रेशियो इन केस ऑफ डिस्चार्ज क्यू पी अपॉन क्यू एम इज इक्वल्स टू एल आर एच इंटू एल आर वी रेस टू 3/2। 3/2 हमने यहाँ से सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट की है। ठीक है, सिंपल है। अब इससे हमें पता चलता है कि डिस्टॉर्टेड मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है उस कंडीशंस में जहाँ पे आपके प्रॉब्लम में, या प्रॉब्लम्स कैसे हो सकते हैं, जैसे रिवर्स हो सकता है, रिजर्वायर हो सकता है। ठीक है, उस कंडीशंस में आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस का स्केल रेशियो डिफरेंट लेना पड़ेगा। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। द डिस्चार्ज थ्रू अ वियर इज़ 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। हमें डिस्चार्ज दे दिया है ऑफ अ प्रोटोटाइप 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द मॉडल, हमें डिस्चार्ज थ्रू द मॉडल फाइंड आउट करना है। द वियर इफ द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ द मॉडल इक्वल्स टू 1/50 द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ प्रोटोटाइप। हमें कंडीशन दे दी है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ मॉडल इक्वल्स टू 1/50 इंटू हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ प्रोटोटाइप। ठीक है, एंड वर्टिकल डायमेंशन ऑफ द मॉडल इक्वल्स टू 1/10 द वर्टिकल डायमेंशन ऑफ द प्रोटोटाइप। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। हमें क्या दिया गया, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ मॉडल इक्वल्स टू 50। ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने यहाँ से लिया। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, सिंपल था, जिससे हमने रेशियो ले लिया है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ मॉडल, जिससे हमें मिल गया है एल आर एच इक्वल्स टू 50। मतलब हमने स्केल रेशियो फॉर हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस फाइंड आउट कर लिए। हमें वर्टिकल का भी दिया गया है, वर्टिकल डायमेंशन ऑफ द मॉडल इक्वल्स टू 1/10 द वर्टिकल डायमेंशन ऑफ प्रोटोटाइप। सेम प्रोसीजर होगा, वर्टिकल डायमेंशन ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाय वर्टिकल डायमेंशन ऑफ मॉडल इक्वल्स टू 10, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, एल आर बी। ठीक है, जो है हमारा स्केल रेशियो फॉर वर्टिकल डायमेंशन। अब हम क्या करेंगे, हमें डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है, तो हम डिस्चार्ज का स्केल रेशियो यूज़ करेंगे इन केस ऑफ डिस्टॉर्टेड मॉडल्स, नॉट बेस्ड ऑन एनी अदर डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल। ठीक है, हमें यहाँ पे डिस्टॉर्टेड मॉडल का ही स्केल रेशियो यूज़ करना है। तो क्यू पी अपॉन क्यू एम ले लेंगे। क्यू पी अपॉन क्यू एम हमने थोड़ी देर पहले ही फाइंड आउट किया था, उसका वैल्यू क्या है, एल आर एच इंटू एल आर वी रेस टू 3/2। एल आर एच हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है जो 50, हमने 50 पुटअप कर दिया। एल आर वी हमने फाइंड आउट किया 10, तो 10 रेस टू 3/2 पुटअप कर दिया, जिससे हमें क्या मिल गया, क्यू पी अपॉन क्यू एम जो आपका डिस्चार्ज स्केल रेशियो है उसका वैल्यू आ गया आपके पास 1581.14। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें फाइंड आउट करना है डिस्चार्ज फ्लोइंग थ्रू मॉडल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू क्यू एम हम हमारा इक्वेशन सेट कर देंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ क्यू एम इज इक्वल्स टू क्यू पी अपॉन 1581.14। ठीक है, अब क्यू पी का वैल्यू हमारे पास क्या है, 1.50 जो यहाँ पे दिया गया है, जिससे हमें मिलेगा क्यू एम इज इक्वल्स टू 0.000948 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, उसे हम लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लीटर में कन्वर्ट करने से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.948 लीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना लीटर्स होता है, 1000 लीटर्स होता है, तो जिससे हम मीटर क्यूब पर सेकेंड से लीटर्स पर सेकेंड ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, क्यू एम इज इक्वल्स टू 0.948 लीटर्स पर सेकेंड, जो आपका डिस्टॉर्टेड मॉडल का आंसर है। ठीक है, थैंक यू।